नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जयश्री मेवाड़ी और आप देख रहे हैं RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्राम दुल्ला ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जा रहा है आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्राम दुल्ला तहसील ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ, प्रवचन और भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का आयोजन 30 नवंबर 2024 से किया जा रहा है। 30 नवंबर को गांव में विशाल कलश यात्रा, ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्रामवासी यजमानों ने मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियां दी। यज्ञ के बाद श्री दही स्वामी श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, महेश्वर मठ, नीलांबा पीठ, लोतन टेकुरा निकट प्राचीन पर्ण कुटी चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश के द्वारा भगवान श्री राम जीवन और उनके चरित्र के संबंध में प्रवचन दिए गए। प्रवचन कार्यक्रम के बाद शाम को फिर यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें यजमानों ने मंत्रों के साथ आहुतियां दी। रात 8 बजे से 12 बजे तक भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का शुभारंभ किया गया। देवनारायण जी की कथा कथावाचक श्री गोपाल खींची बना साहब ठिकाना काला पीपर जिला राजगढ़ के द्वारा गीत संगीत के साथ सुनाई जा रही है। 7 दिनों तक यज्ञ आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश त्रिवेदी श्री महावीर आश्रम भैसाना के मार्गदर्शन में यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनांक 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक ग्राम दुल्ला में हिंदू सनातन धर्म को लेकर हजारों भक्तजनों के साथ भक्ति का रस बरसेगा और 6 दिसंबर को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25,000 से अधिक भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाई जाएगी। 7 दिनों का यह समस्त कार्यक्रम आसपास के समस्त 7 ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री देवनारायण जी का दुल्ला में अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी भगवान देवनारायण परिसर में समस्त धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस समस्त कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार प्रेम नारायण दांगी, सरपंच ग्राम बाईहेड़ा और उनकी पूरी टीम है। इस धार्मिक कार्यक्रम के मुख्य यजमान मान सिंह दांगी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 6,51,000 का दान दिया है। बाकी की रकम समिति के द्वारा भक्तजनों से एकत्रित की जाएगी। इस धार्मिक कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए ग्राम दुल्ला और आसपास के 7 ग्रामीण क्षेत्र से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आदि दिन रात प्रयास कर रहे हैं। चंदन गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रवचनों का, यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बस्ती नगर की भक्त और भगवान की आज के छोटी लकड़ियां थोड़े कंडे डालो। क्या नाम साहब आपका? मान सिंह दागी। कौन सा गांव है अपना? दुर्ला। दुल्ला। दुल्ला में जो कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम, इसमें आप मुख्य यजमान है, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको? भगवान देवनारायण की कृपा हुई और कहीं बस सबसे बड़ी बात भगवान देवनारायण की कृपा, भगवान देवनारायण की कृपा से ही सब कुछ मिला। तो यहाँ पर कितनी क्या सेवा हुई आपकी तरफ से? 6,51,000। 6,51,000 की अपने यहाँ सेवा दी है। हाँ दी। ये धुर्ला में जो कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक आयोजन, इसके संबंध में पूरी जानकारी देना जरा। मैं प्रेम नारायण दांगी, सरपंच ग्राम पंचायत बायड़ा। ये जो आयोजन हो रहा है दुर्ला बल्टी देवनारायण के स्थान पे, ये स्थान बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ धोख देने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ हम सभी 7 गांव के लोगों को देवनारायण भगवान की प्रेरणा से हम लोगों को भगवान ने प्रेरणा दी कि आप सामूहिक एक कार्य करिए, उससे इस क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा और जनता को ज्ञान अर्जित होगा, उससे और आगे लोगों में चेतना आएगी। तो 30 दिसंबर को 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर को
हमारे यहाँ जो है जो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 30 नवंबर को जो है हमारी जो है कलश यात्रा वगैरह निकली। 1 जनवरी को हमारी जो है 1 दिसंबर को ये हिमाद्री वगैरह का कार्यक्रम हुआ और आज 2 तारीख से हमारे जो हवन प्रारंभ हुई है, जो 5 तारीख तक हवन चलेगी और 6 तारीख को पूर्ण आहुति सुबह 10 बजे पूर्ण आहुति होगी। और इसके बीच में हमारा दिन में डंडी स्वामी जी का प्रवचन चलता है 1 बजे से 3 बजे तक, और रात में देवनारायण भगवान की कथा चलती है 8 बजे से तो 11 बजे तक, और भंडारा चल रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हमारी यज्ञ मंडप भी बहुत सुंदर बनी हुई है और 37 जोड़े इसमें बैठे हुए हैं। ये 37 जोड़े 3 गांव के इसमें जोड़े हैं, धुर्ला, तालोड़ी और सुवाड़ी। इस प्रकार से और इस क्षेत्र की जनता में बहुत इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और 6 दिसंबर के दिन एक विशाल भंडारा 20,000 से लेकर 25,000 जनता तक का हमारा आकलन है कि इतनी जनता उस दिन इस कार्यक्रम में आवेगी। और सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था साथ ही गांव की समिति ने की है। और आगे हरि की इच्छा है, क्योंकि हमारे कोई निजी कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य है। ये भगवान इस कार्य को शांतिपूर्ण सफल करेंगे और इसको पार लगाएंगे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। और आसपास की जनता से हमारा निवेदन है कि वो रोज के यहाँ पधारे, यज्ञ भगवान का दर्शन करे, प्रवचन सुने, देवनारायण की कथा सुने और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाए। मनुष्य जीवन में जब चेतना जब हम शास्त्र सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, भजन सुनेंगे तो हमें चेतना आएगी, नहीं तो हम खाली पेट भर के और हमारा जीवन खत्म कर देंगे तो फिर जानवर में हम में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बोलिए भगवान 1 से 3 तक प्रवचन स्वामी जी के चल रहे हैं। कल मंगलवार का दिन है, कल हनुमान जी महाराज की महिमा के ऊपर स्वामी जी प्रवचन करेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में कर पधारे और स्वामी जी का प्रवचन सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। रात्रि में देवनारायण भगवान की कथा चलती है 8 बजे से तो 11 बजे तक। जो भी देवनारायण भगवान की कथा सुनने के इच्छुक हो वो रात्रि में पधारे। बहुत ही अच्छा आनंद से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये सामूहिक कार्यक्रम है 7 गांव की तरफ से। ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। अपने अपने गांव में सब करते हैं, पर ये 7 गांव मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इसकी महिमा अपार है। और वो भी अगन के महीने में दान की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से और हमारे महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं। हम धन्यवाद है हमारे क्षेत्र में ऐसे संत पधारे। चित्रकूट आश्रम से डंडी स्वामी महेश्वरानंद जी ये बचपन से संत बने हैं। इनने कोई गृहस्थी आश्रम नहीं बनाया और बड़े बड़े बाबा के जैसे आडंबर भी इनने नहीं बनाया। ये साधारण जीवन अपना व्यतीत करते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हाँ, अभी हमारे बालक है स्वामी जी के विद्यार्थी जो गुरुकुल चलता है स्वामी जी का चित्रकूट में, वो आपको कुछ मंत्र सुनाएंगे। हरि ओम साजरा रेखा पुरुखा साजराच्छा साजरा पाता सर्वोमिगं सर्वाद सप्रतवाद तातिष्ठादासांगुलम्बा पुरुख एव तग्गं सर्वं जलभूतं दक्षावाभ्यं उदामृतवस्य सानो ददन्नेना तिरोहदेता वानस्य महिमातो जायाशपुरुखः पादो सप्तभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्धौदत्पुरुखः पादो सेयाभवद्पुनः ततो भिगवन्वरामक्सा सनानसने अभे ततो विराडजायत विराजो अदेपुरुखः सजातो धियार्यत पश्चात् भूमिमद्
स्वभाव राम का चरित्र ऐसा है कि शत्रु भी जिसकी तारीफ करता है, ऐसा स्वभाव है। काकभूषण जी महाराज जिन्होंने 27 कल्प इस दुनिया में रहते हुए जिसको बीत गए, वो 27 कल्प जिनके बीत गए हैं और एक कल्प में 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं और एक चतुर्युगी की उम्र जो है 4,32,00,000 साल है एक चतुर्युगी की, और 1000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं एक कल्प होता है। और 27 कल्प जिनको काकभूषण जी को इस दुनिया में रहते हुए बीत गए हैं, उनके शब्द ये हैं कि 27 कल्प बीत गए परंतु राम जी जैसा आज तक का कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे और कई खगेश रघुपति समलेखूं, ऐसा स्वभाव हमने कहीं देखा सुना नहीं है। किसको हम राम जी के समान बता दें कि राम जी जैसा स्वभाव है? किसी का ऐसा स्वभाव हो ही नहीं सकता। शत्रु भी जिसकी तारीफ करता है। जिस समय मेघनाद का सिर काटा, लक्ष्मण जी जानते थे कि ये प्रबल तपस्वी है और दिव्य शस्त्रधारी है, संयमी सदाचारी है, इसकी पत्नी पतिव्रता है, इसका सिर मैं काट तो रहा हूं पर अगर धरती में गिर गया तो धरती कांप उठेगी और इसलिए प्रलय हो सकता है। तो लक्ष्मण जी ने धरती पे सिर गिरने ही नहीं दिया, मेघनाद का सिर काटा और राम जी की गोद में फेंक दिया अपने बाणों। और जब ये बात पता चली सुलोचना को, सुलोचना ने रावण से कहा, पिताजी मेरे पति को मार डाला गया है, सिर रामागल में है, सिर मंगवा दीजिए, क्योंकि शरीर का प्रमुख अंग जो है सिर होता है, मैं उस सिर के साथ सती होना चाहती हूँ। रावण ने कहा आप स्वयं चली जाओ, जाकर मांग लो। मुंह देखने लगी और कहने लगी आप क्या कह रहे हैं? जिसकी प्रिय पत्नी का हरण करके ले आए, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है और आप मुझे उनके यहां भेज रहे हैं। रावण के शब्द, सती शादी स्त्रियों के साथ रावण के यहाँ न्याय हो सकता है, राम के यहाँ उचित सम्मान ही मिलेगा, तुम्हारा अपमान नहीं होगा, निश्चिंत होकर चली जाओ। और बिल्कुल देखो ऐसा स्वभाव राम जी का है। और जिस समय सुलोचना पहुंची, राम जी बैठे थे, जाकर राम जी साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम किए राम और कहा हे देवी आप यहाँ इतना कष्ट उठा करके कैसे आई? बताया पति के सिर को लेने आई हूँ। कहा देवी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इतनी लंबी यात्रा, नंगे पैर भागी चली आई हूँ, केवल एक सूचना भिजवा देती, हम आपके पति को पालकी पर सिर रख करके खुद भिजवा देते। और राम जी ने तुरंत वानर भालुओं को बुलाया, जल्दी से बढ़िया पालकी लेकर के आओ, और सुलोचना को पालकी में बिठाया, उनकी गोद में राम जी ने सिर रखा और चरणों में प्रणाम किया और कहा देवी आपके पति मारे नहीं जाते अगर कहीं रावण का साथ न होता, और मेरी पत्नी अगर वहाँ अशोक वाटिका में बैठी हुई मेरी विजय के लिए प्रार्थना न करती होती तो मारे नहीं जाते। क्यों? यहाँ पर आप अकेली सती हो और वहाँ दो दो सतियों का सतीत्व तो काम कर रहा है। एक तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला देवी, वो अयोध्या में रह करके और पतिव्रत धर्म का पालन करती है, पति के दर्शनों के लिए आज भी दरवाजे पे खड़ी हुई पूजन की थाल लिए हुए आज भी खड़ी है। 14 वर्ष व्यतीत तो हो गए और वहां अशोक वाटिका में जानकी तपस्या कर रही हैं। यहाँ आपका सतीत्व तो अकेले पड़ गया और वहां हम लोगों के साथ में दो दो सतियों का बल काम आ गया, इसलिए आप हार गई नहीं, आपके पति जो है मारे नहीं जाते। और देवी कल ब्यावरा में जो रैली निकलने जा रही है हिंदू समाज की, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत बायड़ा का सरपंच हूँ, इसलिए मैं जितने भी मध्य प्रदेश के सरपंच हैं उनकी तरफ से ये जो
रैलियां निकल रही है सनातन धर्म और जो हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसके उपलक्ष्य में मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं, सरपंच होने के नाते, सरपंच संघ के नाते, एक सनातन धर्म का इंसान होने के नाते कि आप अधिक से अधिक संख्या में कल इस रैली में भाग लें और इस रैली को सफल बनाएं। क्यों कि आज हमारे पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ में जो घटनाएं हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, अगर उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जैसे हमारे पाकिस्तान में 15% हिंदू थे, आज मात्र 2% हिंदू रह गए हैं। अभी बांग्लादेश में हमारे 7% हिंदू हैं, उनको वो ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं। और हम भारत में 4 ही मजहब के लोगों का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको पास बिठाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और ये लोग जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, इनको भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए उनको बोलना चाहिए वहाँ के शासन प्रशासन को कि उनका पूरा सहयोग करें। और ये सब लोग जो है मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अगर हमारे भारत के लोगों का अगर जो एक सब्र की बांध अगर टूट गई है तो फिर यहाँ के लोगों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं ये निवेदन मान लो, ये चेतावनी मान लो कि हमारे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके फेवर में जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वो आवाज़ उठाएं और उनकी रक्षा करवाएं और उनका जो भी नुकसान हुआ है शासन उनका भरपाई करे और उनको सुरक्षित करे। ये मैं आह्वान करता हूँ। और कल ब्यावरा नगर में, हमारे ब्यावरा तहसील जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में एक रैली, इसके संबंध में विरोध के रूप में एक रैली निकल रही है सुबह 10 बजे से। कौन से स्थान पे? क्लब ग्राउंड से जो एक रैली चालू होगी, उसमें जितने भी हमारे भाई हैं जो भी इस बात को सुन रहे हैं वो समय निकाल के सुबह 10 बजे क्लब ग्राउंड में पहुंचे और इस रैली को सफल बनाएं और इसके माध्यम से सरकार और शासन और प्रशासन को चेताएं कि वो वहाँ के जो हमारे हिंदू के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनकी संपदा को नष्ट किया जा रहा है, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको रोके। नहीं तो मध्य हमारे भारत में भी इस प्रकार की चिंगारी अगर भड़की है तो फिर बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। इसलिए इसको रोकें और शांति स्थापित करें। कल ब्यावरा के अंदर 2 तारीख को हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की भारी रैली निकल रही है। जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और अपनी माता बहनों को, हिंदुओं को, उनको बलात्कार हो रहे हैं और उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी को मोमेडियम भाई, मुस्लिम भाई छीन रहे हैं। इसी के लिए हिंदू जागृत हो चुका है। आज मैं इस देवनारायण की पावन भूमि से महेंद्र चंदन गिरी गोस्वामी बोल रहा हूँ कि इतना धुआंधार हिंदू धर्म का महारैली ब्यावरा के अंदर पड़ा। आप सभी हिंदू भाइयों से मेरा आग्रह है, उस रैली में आप जल्द से जल्द भाग लें और कल सुबह पुनः ब्यावरा शहर पधारे। जय श्री राम। ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्वयेदानि तदेवदम्। सामने छोड़ दीजिए, हाथ जोड़। सुख समृद्धि प्राप्ति सिद्ध्यर्थे, जन कल्याणार्थे, गृह कल्याणार्थे, यजमान परिवार शांति प्राप्ति सिद्ध्यर्थे नमः। श्री भगवान स्थापित 9 कुंडात्मक श्री विष्णु महायाज्ञाख्येन कर्म कर्मणा अंतर्गतायाम नाम द्वारायाम श्री भगवान स्थापित देवता नाम द्वारायाम ज्योतिर्गत द्वारा भवनंच कर्महम कर्म कर्मणा प्रियंताम नमः। छोड़ दीजिए सामने, फिर हाथ में जल लेना है। ओम नारायणाय स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा 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 ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम अथर्ववेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम सप्तऋषीश्वराय स्वाहा ओम सप्तगंगाय स्वाहा ओम स्नान देवताय स्वाहा ओम राम रामाय स्वाहा ओम श्री हनुमंताय स्वाहा ओम महामृत्युंजय देवताय स्वाहा ओम सर्व इष्ट देवताय स्वाहा ओम स्थान देवताय स्वाहा ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा। सभी यजमान अपने हाथ में थोड़ा जल ले में, ये लोटा लोटा सामने रखो केवल, हाँ सीधे हाथ में जल लेने के लिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम जगदंबिकाये स्वाहा हरि ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्रीमन्नारायणाय स्वाहा वसुदेव सुतं देवं कंसजा। धुल्ला में आपकी समिति के माध्यम से जो यज्ञ संपन्न हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, तो यज्ञ करवाने की प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली आप सभी लोगों को? ये जो है यज्ञ कराने की जो प्रेरणा है, सबसे पहले नंबर पे तो ये भगवान की कृपा से ये हमें प्रेरणा मिली, और दूसरे नंबर पर हमारे दंडी स्वामी महेश्वरानंद जी जो हैं, ये चित्रकूट से चल के और इस स्थान पर आए थे, और इनने हमें बताया कि भाई आप ये बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ हम यज्ञ कराना चाहते हैं। तो हमने जो है स्वामी जी की बिल्कुल आप यज्ञ करिए, हम आपके गेले 6-7 गाँव के लोग आपका सहयोग करेंगे। तो स्वामी जी ने दुर्ला, तालोड़ी, नलखेड़ा, बारवा, लसुल्डी, बाईड़ा में मीटिंगें करी, और मीटिंगें करके लोगों से चर्चा करी कि भाई दुर्ला बल्टी देवनान के स्थान पे अपन यज्ञ करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो सब लोगों ने सहमति दी। फिर हमने पूछा स्वामी जी यज्ञ करने से क्या लाभ है? तो स्वामी जी ने बताया कि जैसे हम किसान खेत में पानी फेरता है तो लाखों रुपए खर्च करके पानी फेरता है, भगवान 4 महीने तक बिना पैसे के पानी बरसाता है, वो हमसे कोई पैसा नहीं लेता है। हम घर में रोशनी करवाते हैं तो विद्युत मंडल वाले हमारे 1000, 2000, 4000 का बिल भेजते हैं। सूर्य नारायण हमें 12 घंटा फ्री में रोशनी देते हैं, हमारे पास कोई बिल नहीं भेजते हैं। जल नारायण हमें जो है रात दिन हमारे लिए सेवा करते हैं, नहलाने की, भोजन कराने की, पानी जो भी व्यवस्था है। पवन देवता हमारे लिए 24 घंटा हवा चलाते हैं। तो ये सारा जो बिल ये यज्ञ के रूप में जब हम मंत्रों के द्वारा देवताओं के नाम से आहुतियाँ डलेगी और वो आहुतियाँ देवता का भोजन है, तो हमारे देवता पुष्ट होंगे, और जब हमारे देवता पुष्ट होंगे तो उससे हमें अधिक बारिश होगी, और अधिक बारिश होगी तो जब बारिश होगी तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होगी। गेहूँ है, चना है, धना है, मसूर है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, ये दुनिया की जो चीज़ें पैदा होती है ये बारिश की वजह से ही होती है। तो ये यज्ञ होने से, यज्ञ कराने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं तो वो जल बरसाते हैं, और जल बरसाते हैं तो उससे सारी चीज़ें पैदा होती है। ये यज्ञ का फायदा है। अच्छा, दूसरी बात, अपन जो यज्ञ करवाते हैं, अपने जो पूर्वज जो थे, जो अभी नहीं है, तो उनको भी लाभ प्राप्त होता है क्या? लाभ प्राप्त होता है। अगर उनकी जो पीढ़ियाँ अगर यज्ञ करती हैं, साधना करती है, भजन करती है,
तो उनको उसका वहाँ जहाँ भी हमारे पितृ लोग हैं वहाँ उनकी आत्मा को खुशी होती है कि देखो हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पिछली वाली जो पीढ़ियाँ हैं कितने अच्छे कार्य कर रही है, तो वो वहाँ खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? ये आने वाली पीढ़ी, जैसे आपके सामने अभी हमारा जो स्वामी जी का विद्यार्थी अभी 8-9 वर्ष का विद्यार्थी है, जो एक सूत्र से मंत्र बोल रहा था, तो ये जब हमारा बालक को सब टीवी के ऊपर देखेंगे, आपके द्वारा मीडिया के द्वारा जब प्रसार होगा तो और बच्चे भी उससे प्रेरणा लेंगे और हमारे बच्चे भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ेंगे और हमारे सनातन धर्म में अभी जो भी कमियां हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, उसमें आगे चल के विशाल सुधार आएगा। और ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि जितने भी धर्म हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं। हमारा सनातन धर्म, हमारे मोदी जी को अमेरिका भी मान रहा है, रूस भी मान रहा है, जापान भी मान रहा है और मोदी जी को अभी यूक्रेन वालों ने बुलाया, रूस वालों ने बुलाया, इस्राइल वालों ने बुलाया, गाजा वालों ने बुलाया कि आप बताइए क्या किया जाए। तो हमारे मोदी जी शांति का प्रसार कर रहे हैं कि वार्ता से आप इस बात को सुलझाइए। युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है, शांति से, वार्ता से, प्रेम भाव से जो हम बात करेंगे तो उससे उसका समाधान निकलेगा। तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि हमारा भारत और हमारा सनातन धर्म को विश्व में मानेंगे। तो एक बात तो हमारे भारत के लोगों की, भारत हमारा एक बात में विश्व गुरु बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ये बाबा रामदेव और हमारे भारत की देन है, जो पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लग गया। ये हमारे भारत की पहली उपलब्धि है। हमारा भारत इस बात में विश्व गुरु बन चुका है। और भी बहुत सारी बातें आगे आने वाली हमारे संत भविष्यवाणी कर रहे हैं। हमारा शास्त्र कह रहा है कि हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने वाला है और इससे सबको ज्ञान मिलेगा, सबको प्रेरणा मिलेगी और बहुत ही आनंद होने वाला है। सप्तजित्याय नमो नमः। श्री अग्निकुंड स्वरूप देवताय नमः। सम्मानार्थे स्वागतार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि। इस यज्ञ करने से हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है हमारा कि हमारा भारतवर्ष, हमारा गांव हमेशा एक धर्ममय बने। हम अपने लिए नहीं यज्ञ कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए और आसपास क्षेत्र के लिए, इस हमारी भारत की भूमि के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि हमारे भारत में हमारा हिंदुत्व, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म वो सब ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बने। हर घर में अलग जगह, हर छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक हमारे धर्म में हो जावे। और भगवान से जिस प्रकार जितना हम परिवार से मोह रखते हैं, उतना मोह अगर हमारा प्रभु से हो जाए तो हमारी जीवन नैया पार कर जाएगी बंधुओं। तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो सामूहिक यज्ञ है, इसलिए सामूहिक कामना आप मेरी ओर से एक बार और करिए कि प्रभु हमारे क्षेत्र की रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो और हमारे समस्त ग्राम में भगवान शांति हो, सुखी रहे, शांति का निवारण हो, हमारे घर का क्लेश निवारण हो, हमारे शरीर की मानसिक रोग पीड़ा है उसका निवारण। क्यों बैठे हो? जो भी कामना हो, जो भी आपका उद्देश्य हो, वो प्रभु को, अग्निदेव को साक्षी मान करके का क्या उद्देश्य है भैया? हम सबका उद्देश्य है वो तो हम उजागर करते हैं कि हम केवल शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हमारे यमुना तटे श्री दुर्गा बल्ली स्थाने देवनारायण मंदिर प्रांगणे सानिध्यम अमुक संवत्सरे विश्व इतिहासे रविदक्षिणायने मांगल्य मासोत्तम मासे पुण्य मासे पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षायाम प्रतिपदायाम चंद्रभाद्रमासांतर्गतायाम महामांगल्य स्थाने सर्वं नो कुंडात्मक श्री विष्णु महायाज्ञा केन कर्म अंतर्गतायाम कल्पे वैवस्वत वंदने अष्टाविंशति में कलियुगे कलिपतम चरणे भरतवर्षे भारतवर्षे मध्य प्रदेशे अवंतिकाया क्षेत्रे उज्जैनी क्षेत्रे। आप हम संकल्प करते हैं 3 बार बोलिए ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। मन लगा करके परमात्मा का ये यज्ञ करावे। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हाथ में चावल पुष्प लेकर सभी यज्ञ के
यज्ञ में आप अपना मन लगाएं, क्योंकि मानस कहती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूढ़ा। मेरा विशेष निवेदन है आपसे, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं हमारा पूरा मन इस यज्ञ कर्म में लगे, हमारे धर्म में लगे, हमारी आसक्ति यज्ञ से जुड़े, ना कि परिवार से। हमारा मोह संसार से छोड़ करके हम अपने व्यस्त जीवन में रहते हुए भी यज्ञ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है बंधुओं। क्योंकि ग्रस्त में लेकर के व्यक्ति ये कर्म करना संभव नहीं है। और आप बात नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल आप अपने साथ रख करके बैठते हो तो बार बार अपना ध्यान उस पर केंद्रित नहीं हो पाता है। ना करें। यज्ञशाला से परिक्रमा लगाने के बाद जब आपकी छुट्टी हो जाती है तभी बाहर जाकर आप यज्ञशाला के बाहर मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल का उपयोग करें। मोबाइल विधवा है सर, उसको कम से कम 63 साल हो गया विधवा है, और मैं उसी मेरी बहन के लिए हमेशा उसके लिए वो भिजवाता रहता हूँ। वो चाय से टोस्ट लेती है, ज़्यादा मैं टोस्ट खाऊंगा, ब्रेड नहीं खाऊंगा, तो मैं भिजवाता रहता हूँ। रात भी लाया साहब टोस्ट, ये देख लो आप। मतलब घर परिवार का भी पूरा ध्यान रखते हैं इस उम्र में भी? ध्यान रखता हूँ सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुलाल हेडकांजविल है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं ब्यावरा सिया की बाड़ी में रहता हूँ, और मैं वहाँ से सुटेला रोड पे रहता हूँ, धर्मेंद्र डॉक्टर साहब के पीछे सिया की बाड़ी में रहता हूँ। और मेरा नाम प्रभुलाल, जाति कलाल है, गांव धुरला का रहने वाला हूँ। और मैं साइकिल से वहीं से 12:20 पे चला सर, और खाना भी नहीं खाया। खाना ये साइकिल आप ही की है ना? खाना मेरे झूले में रखा हुआ है, साइकिल है मेरी। अच्छा, ये साइकिल है मेरी, और खाना मेरा झूले में रखा है। तीन पराठे रखे हुए, 3 पराठे नहीं खाए। क्या उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र है साहब 82 साल। तो 82 साल की उम्र में आप यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए साइकिल से? आप ब्यावरे से? साइकिल से आया साहब, ब्यावरे से। मेरा शौक है भागवत जी सुनने का, प्रवचन सुनने का, और नाचने का भी मेरे शौक है, डांस करने का भी मेरे को शौक है। और मैं ब्यावरे से आया हूँ, और मैं वापस ब्यावरे जाऊँगा साहब, क्योंकि मेरे पास में 5 गायें हैं। 5 गायें हैं, तो उन गायों को शाम को मैं मेरे घर बांधता हूँ और उनको उगाता भी, ताकि ठंडी लगे बेचारी को। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो गायें याद करें, इसलिए मैं साइकिल से वापस ब्यावरे जा जाऊँगा। मतलब गाय भी पालते हैं आप? गाय भी पालता हूँ, कम से कम 52 साल से पालता हूँ सर। बहुत बढ़िया। और मेरे को 42 साल नौकरी करी, एक कम 30 साल ब्यावरे थाने में रहा, 29 साल रहा। तारीख 30 चौथा महीना 2004 में मेरी पेंशन हुई है, और मेरी 80 साल की उम्र हो गई तो सरकार ने मेरे को 4,460 रुपया हर प्रति माह, 80 साल की उम्र हो गई मेरी, तो सरकार ने मेरे को इनाम बतौर मेरे को तनख्वाह बढ़ाई मेरी 4,460 रुपया प्रति महीना। जब तक मैं जीऊँगा, जब तक 80 से 85 हो जाऊँगा तो फिर सरकार बढ़ाएगी। मतलब इतनी 80-82 साल की उम्र होने के बावजूद भी आप ब्यावरा से प्रवचन सुनने के लिए साइकिल से आए? साहब मैं नहीं, जो मेरी आदत है, बिसोनिया गांव में भी 27 किलोमीटर है ब्यावरा से, 27 किलोमीटर बिसोनिया साइकिल से गया, साइकिल से वापस ब्यावरा आया, और अब भी मैं ब्यावरा जा रहा हूँ सर। मेरी गायें इसलिए, नहीं तो मैं देवनारायण की कथा भी सुनता। मेरा बच्चा कल आ जाएगा, इंदौर गया, वो शादी ब्याह में बेटा वो शादी करके आ जाएंगे कल, तो मैं देवनारायण की कथा भी सुनने आऊँगा। हाँ, मेरे को बहुत शौक है अंधा था, हमेशा से शौक है। गौ माता की जय, बस्ती नगर की जय, भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की थोड़े कंडे डालो। ये धुरला में जो कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक आयोजन, इसके संबंध में पूरी जानकारी देना जरा। मैं प्रेमनारायण दांगी, सरपंच ग्राम पंचायत बायड़ा। ये जो आयोजन हो रहा है धुरला बल्टी देवनान के स्थान पे,
ये स्थान बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ ढोक देने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ हम सभी 7 गांव के लोगों को देवनारायण भगवान की प्रेरणा से हम लोगों को भगवान ने प्रेरणा दी कि आप सामूहिक एक कार्य करिए, उससे इस क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा और जनता को ज्ञान अर्जित होगा, उससे और आगे लोगों में चेतना आएगी। तो 30 नवंबर को हमारे यहाँ जो है जो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 30 नवंबर को जो है हमारी जो है कलश यात्रा वगैरह निकली। 1 जनवरी को हमारी जो है 1 दिसंबर को ये हिमाद्री वगैरह का कार्यक्रम हुआ। और आज 2 तारीख से हमारे जो हवन प्रारंभ हुई है, जो 5 तारीख तक हवन चलेगी और 6 तारीख को पूर्ण आहुति सुबह 10 बजे पूर्ण आहुति होगी। और इसके बीच में हमारा दिन में डंडी स्वामी जी का प्रवचन चलता है 1 बजे से 3 बजे तक, और रात में देवनारायण भगवान की कथा चलती है 8 बजे से तो 11 बजे तक, और भंडारा चल रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हमारी यज्ञ मंडप भी बहुत सुंदर बनी हुई है और 37 जोड़े इसमें बैठे हुए हैं। ये 37 जोड़े 3 गांव के इसमें जोड़े हैं, धुर्ला, तालोड़ी और सुवाड़ी, इस प्रकार से। और इस क्षेत्र की जनता में बहुत इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और 6 दिसंबर के दिन एक विशाल भंडारा 20,000 से लेकर 25,000 जनता तक का हमारा आकलन है कि इतनी जनता उस दिन इस कार्यक्रम में आवेगी। और सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था साथ ही गांव की समिति ने की है। और आगे हरि की इच्छा है, क्योंकि हमारे कोई निजी कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य है। ये भगवान इस कार्य को शांतिपूर्ण सफल करेंगे और इसको पार लगाएंगे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। और आसपास की जनता से हमारा निवेदन है कि वो रोज के यहाँ पधारे, यज्ञ भगवान का दर्शन करे, प्रवचन सुने, देवनारायण की कथा सुने और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाए। मनुष्य जीवन में जब चेतना आगे, जब हम शास्त्र सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो हमें चेतना आएगी। नहीं तो हम खाली पेट भर के और हमारा जीवन खत्म कर देंगे तो फिर जानवर में हम में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बोलिए भगवान। क्या नाम साहब आपका? मान सिंह दागी। कौन सा गांव है अपना? दुल्ला में जो कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम, इसमें आप मुख्य यजमान है, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको? भगवान देवनारायण की कृपा हुई और कहीं बस सबसे बड़ी बात भगवान देवनारायण की कृपा से ही सब कुछ मिला। तो यहाँ पर कितनी क्या सेवा हुई आपकी तरफ से? 6,51,000। 6,51,000 की अपने यहाँ सेवा दी है। हाँ दी। ये स्वामी जी के जो गुरुकुल चल रहा है स्वामी जी का चित्रकूट में, ऐसे 40-50 ब्राह्मण बालक इनके गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं। ये अभी से इनका ये इस प्रकार से ज्ञान है, ये आगे चल के 50 विद्वान स्वामी जी के आश्रम से बन के जब भारत में निकलेंगे तो हमारा सनातन धर्म की कई गुना महिमा बढ़ेगी। और ऐसे महापुरुष हमारे भारत में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख आया और महापुरुष भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म को पूरा विश्व मानेगा। ये जितने भी धर्म के लोग हैं इनमें काटामारी और विवाद, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और हमारा सनातन धर्म शांति की बात कर रहा है। तो एक दिन शांति की बात ही विजय होगी। ये लड़ाई झगड़े और विवाद करने वाले लोग कुछ ही दिन के मेहमान हैं। तो इसलिए हमें सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए और जिसका जितना बने उतना दान पुण्य भजन साधना करनी चाहिए। हमें मनुष्य योनि मिली है तो मात्र पेट भरने के लिए नहीं मिली, पेट तो जानवर भी भरते हैं। तो हमें मनुष्य योनि इसलिए मिली कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें, जब भी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। कथा आप सुनते हो तो इसको थोड़ा अमल भी किया करो। जब तक हम कोई भी चीज पर अमल नहीं करेंगे उसका हमें लाभ नहीं होगा। बोलिए भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। 1 से 3 तक प्रवचन स्वामी जी के चल रहे हैं। कल मंगलवार का दिन है, कल हनुमान जी महाराज की महिमा के ऊपर स्वामी जी प्रवचन करेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में कर पधारे और स्वामी जी का प्रवचन सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए।
रात्रि में देवनारायण भगवान की कथा चलती है 8 बजे से तो 11 बजे तक। जो भी देवनारायण भगवान की कथा सुनने के इच्छुक हो वो रात्रि में पधारे। बहुत ही अच्छा आनंद से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये सामूहिक कार्यक्रम है 7 गांव की तरफ से। ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। अपने अपने गांव में सब करते हैं, पर ये 7 गांव मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इसकी महिमा अपार है। और वो भी अगन के महीने में। अगन के महीने में दान की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से और हमारे महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं। हम धन्यवाद है हमारे क्षेत्र में ऐसे संत पधारे। चित्रकूट आश्रम से दंडी स्वामी महेश्वरानंद जी ये बचपन से संत बने हैं। इनने कोई गृहस्थी आश्रम नहीं बनाया और बड़े बड़े बाबा के जैसे आडंबर भी इनने नहीं बनाया। ये साधारण जीवन अपना व्यतीत करते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हाँ, अभी हमारे बालक है स्वामी जी के विद्यार्थी जो गुरुकुल चलता है स्वामी जी का चित्रकूट में, वो आपको कुछ मंत्र सुनाएंगे। सामने खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। हरि ओम सहस्रा रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रा पात सर्वोमिगं सर्वात् सप्रतवात् चतुष्टदशनं गोलम्बा पुरुख एव तग्गं सर्वं जलभूतं दक्षावाभ्यं उदामृतवस्य सानो जगन्नेना तिरोहदेत वानस्य महिमा तो जायाश पुरुखः पादो सप्तभूतान् त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्धोदयत्पुरुखः पादो सेया भवद्भूमि
यानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनागम महिमानः सदन्तपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ये प्रसाद बता दो। लो इन्हें देखना सालोड़ा का समय है। हाँ अनंत देव जी साथ में भी रहे लो इन्हें देखो थोड़ा। लो इधर देखो बाबूजी, इधर देखो बाबूजी इधर से। हाँ थोड़ा पेलंग के। हाँ ये चला तो आनंद देखो ये अपने टीवी पे चल रही है, टीवी पे चल रही है आपका। ये प्रधान जजमान है। जी मैंने इनसे कहा था जो चुपचाप होगा वही आगे बढ़ के भाग लेगा। इनकी 11 लाख हो गए और 10 लाख पक्षियों 10 लाख पक्षियों की हुई है। कृष्ण रक्षण पशुओं से 30 लाख पशुओं की हुई है। चतुर्लक्षण से 4 लाख मंदिरों की हुई है। ये 84 लाख हो गए। ततो मनुष्यता प्राप्ति, इसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। ततः कर्माणि साधये, शास्त्र कहते हैं मनुष्य जीवन मिल जाए तो कर्माणि साधये, अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और इसी से देवता का 1 किलोमीटर की दूरी कर देना, 1 या 1.5 किलोमीटर। गेट का लो है गुरुदेव। पति शुश्रूषा की ताम तावत इस धर्म सनातन। जब तक ककुत्स कुलभूषण मेरे पिताजी जीवित हैं, ये ककुत्स इसलिए कहलाया कि इंद्र ने एक बार सहयोग मांगा, असुरों ने आक्रमण कर लिया था स्वर्ग पर। तो उस समय सूर्यवंशी राजा ने कहा कि यदि इंद्र मेरा वाहन बन के मेरे को अपने ऊपर बिठा करके लेवा जाए युद्ध में, तब मैं सहयोग करूंगा। तो इंद्र ने बैल का रूप धारण कर लिया था और उनके पुप्पे के ऊपर बैठ करके युद्ध किया था। और तब से जो है ये वंश ककुत्स वंश कहलाने लगा था नारायण। तो ककुत्स कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक सनातन धर्म यही कहता है कि आपको अपने पति की सेवा करना चाहिए, पुत्र के पीछे नहीं जाना चाहिए। और जब ये कहा तो कह के कौशल्या मैया राम जी के चरणों से बिलक बिलक करके लिपट करके रो पड़े। बहुविधि विलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। राम जी के चरणों से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, हे राम, मेरा सारा सौभाग्य खत्म हो गया,
ये अयोध्या का सारा पुण्य खत्म हो गया, सारा सुख खत्म हो गया तुम्हारे जाते ही आज। और लक्ष्मण जी तो, राम जी जब समझाने लगे लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण, इस समय मेरे जाने से अयोध्या और महाराज सब बहुत दुखी हो जाएंगे। इस समय भवन भरत रिपुसूदन नहीं, इस समय न तो भरत है न तो शत्रुघ्न है और मेरे दुख से दुखी है महाराज। ऐसे में तुम चले जाओ, ये नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म ये कहता है कि तुम इस समय अयोध्या को संभालो, पिताजी को संभालो, सबको संभालो। सुनकर के लक्ष्मण जी, ये तो तेज तर्रार शेषनाग के अवतारी हैं, थोड़ा आवेश से भर करके कहने लगे, महाराज मुझे नीति धर्म की शिक्षा दे रहे हो आप? नीति धर्म की शिक्षा किसको देनी चाहिए? नीति धर्म उपदेशियताहि कीरति सुगति भूति भल जाई। जिसको नाम यश कीर्ति पाने की इच्छा हो उसको नीति धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। जिसको सद्गति पाने की इच्छा हो उसको नीति धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। जिसको ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा हो उसको नीति धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। पर जो सब प्रकार से चरण शरण आ गया हो, भले मुझे नरक में जाना पड़े, कुछ भी हो, पर आपके चरणों को नहीं छोड़ सकता, तो जो सब प्रकार से सब कुछ छोड़कर चरण शरण में आ गया हो उसको पैरों से ठोकर मार के अलग कर देना, ये ठीक नहीं है। और जब ये भाव न देखा, कहा तो वे जाओ जाकर के माँ से आज्ञा मांगाओ। और जैसे ही माँ से आज्ञा मांगने की बात हुई है, लक्ष्मण जी ने दौड़ लगा ली। सुमित्रा मैया, लक्ष्मण जी को लगा कि मैया को पता नहीं चल पाया कि वनवास हो गया राम ने। वो यही सोच रही है कि इस समय तो राज तिलक होने वाला है और दोपहर का समय हो गया, तो लक्ष्मण को तो राज तिलक में रहना चाहिए और ये राज तिलक में न रहकर मेरे पास क्या करने चला है। पर माता सुमित्रा को सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि उनकी एक दासी जो उस समय कैकेयी मैया के भवन में थी, उसे सारी सूचना आके बता दी थी। तो कहा इस समय यहाँ कैसे? लक्ष्मण जी ने वनवास की बात बताई, मैया सीता की जाने की बात बताई और कहा मैं आपके पास आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। कहा तुम्हें क्या कहा था? रूपणी है सुमित्रा मैया, थोड़ा सा विचार करो। कैकेयी कौन है? कैकेयी कर्म है, सुमित्रा उपासना है, भक्ति है और कौशल्या ज्ञान है। नारायण उपासना है, भक्ति है। क्या बढ़िया बात कहती है। लक्ष्मण तुम चुप गए, तुम्हें मेरे पास आने नहीं चाहिए। क्यों? तात तुम्हार मातु वेदेहि पिता राम सब भांति सने, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तुम्हारा सब भांति सुपासो। वहीं पर तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। तुम्हारी माँ तो जानकी है, राम जी तुम्हारे पिता हैं और अयोध्या वही है जहाँ राम जी रहते हैं, वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। जैसे ही कहा लक्ष्मण जी तुरंत भागे प्रणाम करके मैया को, और जैसे ही भागने लगे सुमित्रा मैया ने कहा ए लक्ष्मण रुको रुको। हृदय धड़कने लगा, कहीं मोह जागृत तो नहीं हो गया, कहीं मुझे मना ना कर देगा आने के लिए। हृदय धड़कने लगा। भक्त को भगवान को 5 चीजें दूर कर देती है। वही सुमित्रा मैया ने कहा भक्ति वही कर सकता है जो 5 चीजों से बच जाए। कौन कौन सी? सुमित्रा मैया का उपदेश देखो, याद रखना है। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जन सपने हुए न के बस हो। बेटा सेवा तभी कर पाओगे लेकिन 5 के बस हो। बेटा स्वप्न में भी इन 5 विकारों के वश में मत होना। लक्ष्मण जी कैसे मिल गया? जब तमसा नदी के किनारे सब लोग ठहरे हुए थे, उस समय आधी रात चलने वाली सुकुमारी, तुम अगर जंगल में चली जाओगी तो मुझे कलंक लगाएंगे लोग कि राम ने ठीक नहीं किया।
वनवास उनको हुआ था और पत्नी को लेके क्यों चले गए? जानकी जी ने कहा महाराज हम आपसे एक प्रश्न करें। कौशल्या मैया ने आज तक किसी को नहीं बताया। और जब जानकी जी वन में जाने को तैयार हो गई तो कौशल्या मैया ने रहस्य खोल दिया। राम, जब विवाह होकर के आया था तो मेरे पति ने कहा था बधू लड़किनी पर ग्रह आई राखे नयन पुतरी कीणाई। ये वधू लड़किनी है, छोटी बच्चियां हैं, पर घर आई। ससुराल पराया घर थोड़ी होता है बेटी के लिए, बहू के लिए, परंतु वो अपने माता पिता के घर को अपना घर अभी तक मानती रही है। विवाह के बाद जब ससुराल में सबका प्रेम मिलता है तब उनको लगता है ये हमारा घर है, और अगर प्रेम ना मिले तो माता पिता के घर की बड़ी याद आने लगती है। अरे वो हमारा घर छूट गया, हम कहाँ आकर पढ़ते, यहाँ सब लोग कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, मेरा अपमान करते हैं। तो जब प्रेम मिलता है पराई बेटी को, जब वो ब्याह करके बहू बन करके आ जाती है तब धीरे धीरे उसको लगता है ये हमारा घर है, प्रेम मिलने पर। और प्रेम न मिले तो बोलो लगेगा क्या कि हमारा घर है, फिर तो वही माता पिता के घर की याद आएगी। वो हमारा घर छूट गया, वो माता पिता छूट गए, वो सब छूट गए। तो मैया कौशल्या ने, आजकल सब माताएं बहनें चाहती हैं कि हमको सीता जैसी बहू मिले, और बहुएं भी चाहती हैं कि हमको कौशल्या मैया जैसी सास मिले। पर जरा थोड़ा ध्यान देना, कौशल्या मैया सीता जी को कैसी रखी हैं आज राम जी से बताया, कभी किसी से बताया तक नहीं। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा और सियन दीन पग अवन कठोरा। बेटा, मैं भोजन करने के लिए जानकी को पलंग से उठा करके पीढ़े में बिठाया करती थी, गोद में लेकर के, गोद हिंडोरा। और वो गोद में जब उठाती थी तो मैं झूला झुलाती रहती थी ऐसे मेरी सीता बेटी है मेरी, ऐसे कह करके गोद में हिंडोरा की तरह, झूला की तरह झुलाती हुई, उसको खुश करती हुई लाती थी और पीढ़े में बिठाती थी। और भोजन करने के बाद फिर पीढ़े से उठा करके गोद में झूला झुलाती हुई मेरी सीता बेटी और पलंग में बिठाती थी। और सियन अधीन पग अवन कठोरा, मैंने सीता जी को कभी कठोर धरती पर पैर। और राम का चरित्र ऐसा है कि शत्रु भी जिसकी तारीफ करता है, ऐसा स्वभाव है। काकभूषण जी महाराज जिन्होंने 27 कल्प इस दुनिया में रहते हुए जिसको बीत गए, वो 27 कल्प जिनके बीत गए हैं, और एक कल्प में 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं। और एक चतुर्युगी की उम्र जो है 4,32,00,000 साल है एक चतुर्युगी की, और 1000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं एक कल्प होता है। और 27 कल्प जिनको काकभूषण जी को इस दुनिया में रहते हुए बीत गए हैं, उनके शब्द ये हैं कि 27 कल्प बीत गए परंतु राम जी जैसा आज तक का कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे और कई खगेश रघुपति समलेखूं। ऐसा स्वभाव हमने कहीं देखा सुना नहीं है, इसको हम राम जी के समान बता दें कि राम जी जैसा स्वभाव है, किसी का ऐसा स्वभाव हो ही नहीं सकता। शत्रु भी जिसकी तारीफ करता है। जिस समय मेघनाद का सिर काटा, लक्ष्मण जी जानते थे कि ये प्रबल तपस्वी है और दिव्य शस्त्रधारी है, संयमी सदाचारी है, इसकी पत्नी पतिव्रता है, इसका सिर मैं काट तो रहा हूं पर अगर धरती में गिर गया तो धरती कांप उठेगी और इसलिए प्रलय हो सकता है। तो लक्ष्मण जी ने धरती पे सिर गिरने ही नहीं दिया, मेघनाद का सिर काटा और राम जी की गोद में फेंक दिया अपने बाणों। और जब ये बात पता चली सुलोचना को, सुलोचना ने रावण से कहा, पिताजी मेरे पति को मार डाला गया है, सिर रामागल में है, सिर मंगवा दीजिए क्योंकि शरीर का प्रमुख अंग जो है सिर होता है, मैं उस सिर के साथ सती होना चाहती हूँ।
रावण ने कहा आप स्वयं चली जाओ, जाकर मांग लो। मुंह देखने लगी और कहने लगी आप क्या कह रहे हैं? जिसकी प्रिय पत्नी का हरण करके ले आए, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है, और आप मुझे उनके यहाँ भेज रहे हैं। रावण के शब्द, सती शादी स्त्रियों के साथ रावण के यहाँ न्याय हो सकता है, राम के यहाँ उचित सम्मान ही मिलेगा, तुम्हारा अपमान नहीं होगा, निश्चिंत होकर चली जाओ। और बिल्कुल देखो ऐसा स्वभाव राम जी का है। और जिस समय सुलोचना पहुंची, राम जी बैठे थे, जाकर राम जी साष्टांग चरणों में दंडोत प्रणाम किए राम जी, और कहा हे देवी, आप यहाँ इतना कष्ट उठा करके कैसे आई? बताया पति के सिर को लेने आई हूँ। कहा देवी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इतनी लंबी यात्रा, नंगे पैर भागी चली आई हूँ। केवल एक सूचना भिजवा देती, हम आपके पति को पालकी पर सिर रख करके खुद भिजवा देते हैं। और राम जी ने तुरंत वानर भालुओं को बुलाया, जल्दी से बढ़िया पालकी लेकर के आओ, और सुलोचना को पालकी में बिठाया, उनकी गोद में राम जी ने सिर रखा और चरणों में प्रणाम किया और कहा देवी आपके पति मारे नहीं जाते अगर कहीं रावण का साथ न होता, और मेरी पत्नी अगर वहाँ अशोक वाटिका में बैठी हुई मेरी विजय के लिए प्रार्थना न करती होती तो मारे नहीं जाते। क्यों? यहाँ पर आप अकेली सती हो और वहाँ दो दो सतियों का सतीत्व तो काम कर रहा है। एक तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला देवी, वो अयोध्या में रह करके और पतिव्रत धर्म का पालन करती है, पति के दर्शनों के लिए आज भी दरवाजे पे खड़ी हुई, पूजन की थाल लिए हुए आज भी खड़ी है। 14 वर्ष व्यतीत हो गए और वहां अशोक वाटिका में जानकी तपस्या कर रही हैं। यहाँ आपका सतीत्व तो अकेले पड़ गया और वहां हम लोगों के साथ में दो दो सतियों का बल काम आ गया, इसलिए आप हार गई नहीं, आपके पति जो है मारे नहीं जाते। और देवी बात करते हैं तो उसका मन चुरा लेते हैं, ऐसा शत्रु भी जिसकी तारीफ करता है। नारायण जिस समय सारी ऐसा संयोग था, नहीं तो 9 दिन राम कथा सुनाने वाले थे आप, पर यहाँ ऐसा संयोग रहा कि 2 दिन प्रवचन ही करना था यहाँ, इसलिए वो राम कथा। नारायण और अभी आपके यहाँ एक सरपंच ने मेरे को बोला है आपके क्षेत्र में कि हमारे गांव में जो यज्ञ होगी उसमें आपकी 9 दिन राम कथा संगीत में हम कराएंगे, पूरे क्षेत्र में अच्छी तरह प्रचार प्रसार के साथ कराएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि कैसी कथा राम जी की कहते हैं। नारायण तो अगर संयोग बना तो हो सकता है फिर पूरे प्रचार प्रसार के साथ आपके क्षेत्र में राम कथा हो भी जाए, उनके यज्ञ में हो जाए। और जो आज यहाँ पर राम कथा सुनाई है और कल मंगलवार जो हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहें, कल आनंद से आकर के हनुमान जी का चरित्र का आनंद ले, लाभ ले। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 देव नारायण 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 माधव नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।